मार्के हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक होंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे और म्यूजिकल शो भी होगा। दूसरी जानब तमाम अहम सियासी जमातों ने जश्न आज़ादी की तकरीबात पर पुरवकार तरीके से मनाने का ऐलान किया है। मज़कूरा जमातों के कायदीन ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो जश्न आज़ादी के मौके पर बेजा इसराफ से गुरेज और अपनी रकूम व अतियात गरीब नादर अफराद में तकसीम करें और ताकि वो भी जश्न आज़ादी की खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने नाज़रीन को बताएं कि यौम आज़ादी के सिलसिले में शक्ल-पड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से काबिल फ़ख्र दिफाई साजो सामान की नुमाइश की जाएगी। शक्ल-पड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद सुबह 10 बजे शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। नुमाइश में मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक और दीगर फौजी साजो सामान शामिल है। नुमाइश में तोपों, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल्स, जंगी साजो सामान बरादर गाड़ियां और बख्तरबंद भी शामिल हैं। मार्का हक में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स भी नुमाइश का हिस्सा होंगे। नुमाइश में पाक फिजाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा भी पेश किया जाएगा। शक्ल-पड़ियां परेड ग्राउंड में मुख्तलिफ स्टॉल्स, सकाफती प्रोग्राम्स और फौजी बैंड्स भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। इसके अलावा फौजी बैंड्स मिली नगमों की धुनों पर आवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी उभारेंगे। दिफाई साजो सामान की नुमाइश का मकसद मुल्क के हर शहरी को तारीखी दिन की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने का मौका फराहम करना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि भारत ने दोबारा कोई हरकत की तो धूल चटाने को तैयार हैं। जश्न आज़ादी की तकरीब में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने शिरकत की। आसमान रंगो नूर से नहा गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे, आतिशबाजी ने फिजा को हुब्बुल वतनी के रंगों से रंग दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब करते हुए कहा, आप सबके इल्म में है पूरे पाकिस्तान में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न मनाया जा रहा है। पूरी कौम आज़ादी का जश्न मना रही है। हुकूमत सिंध खुसूसी तौर पर जश्न आज़ादी मना रही है। शर्जील इनाम मेमन का कहना था, पूरे सूबे के हर शहर, हर गांव में हुकूमत सिंध के तमाम इदारों के तहत तकरीबात मुनक़िद की गई। इस बार जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक का भी जश्न मनाया जा रहा है। पाक अफवाज ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी और सिफारती महाज पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कामयाबी हासिल की, ये हमेशा याद रखी जाएगी। आपको बताएं कि कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान पर रंगो नूर छा गया। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। तकरीब में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की जेर सदारत होने वाली तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। गवर्नर हाउस में एशिया का सबसे बड़ा स्टेज भी तैयार किया गया था। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार कैफी खलील और अली जफर ने अपने फन का शानदार मुजाहिरा किया। आतिशबाजी, रोशनियों और फनकारों की परफॉर्मेंसेस से भरपूर लुत्फ उठाया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी दियारे गैर में रहकर भी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश पेश। मार्का हक यौम आज़ादी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हमारे सीनों में धड़कता है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कहना है, ये सच है, हम दियारे गैर में हैं, वतन अजीज से हज़ारों किलोमीटर दूर, मगर ये भी सच है कि हम जहाँ भी रहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान रहता है। हमारे सीनों में दिल नहीं पाकिस्तान धड़कता है और हमारी सांसों में मचलते जज्बे का नाम पाकिस्तान है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कहना है कि जब भी लोग नाम पूछने आते हैं तो सीना चौड़ा करके कहते हैं हम पाकिस्तान बताते हैं। पाकिस्तान हमारी आन बान शान है, हमारे दिलों की एक ही आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हर आजमाइश में कौम की शाना बशाना खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कौमी खिदमत, कुर्बानी, खुलूस की जिंदा मिसाल हैं।
यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात पस पर्दा राबतों के नतीजे में रोशन हो गए हैं। बताया जाता है कि PTI के अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत, जिनमें बाज हाल ही में सजा याफ्ता अरकान भी शामिल हैं, बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज के हक में हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक इस अमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और दोनों फरीक़ैन से राबते में हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह समेत हुकूमत के बाज़ रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके कि पार्टी के बानी चेयरमैन इस वक्त हुकूमती नुमाइंदों से बात करने के लिए आमादा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कई मरतबा PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। दिलचस्प अमर यह है कि अब PTI के ज्यादातर अरकान पार्लियामेंट मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। ज़राए का यह भी बताना है कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान को बाबानी बातचीत की राह हमवार करने की जिम्मेदारी दी गई है। ताहम खदशा है कि बानी एक मरतबा फिर इस अमल को रोक सकते हैं। इस रुकावट को दूर करने के लिए PTI अरकान ये सोच रहे हैं कि जेल में कैद अपने रहनुमा बानी चेयरमैन से ग्रुप की सूरत में मुलाकातें करें, ताकि उन्हें अपने मौक़िफ़ पर नज़र सानी पर आमादा किया जा सके। अमेरिका का BLA और TTP के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान का साथ देने का फैसला। पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताज़ा तरीन मुज़ाकरात का दौर मुनक़िद हुआ। मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर और अमरीकी महकमा ख़ारजा के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी ने की। दोनों वफूद ने दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया, जिनमें बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दाइश खरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान शामिल है। अमेरिका ने खित्ते और दुनिया के अमन सलामती को खतरा बनने वाले दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों बशमूल जाफर एक्सप्रेस पर सफाक हमले, खुजदार में स्कूल बस बम धमाके में शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। दोनों वफूद ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और दहशतगर्द के लिए टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने की अहमियत पर जोर दिया। फरीकैन ने इस अज़म का इयादा किया कि इंसदाद दहशतगर्दी के मौसर और देरपा इक़दाम के फ़रोग़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान अमरीका के दरमियान देरीना शराकत दारी को दोहराया गया। इसके अलावा मुज़ाकरात में पायदार और मुनज़्ज़म रवाबित, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ को नागुज़ीर करार देकर इस पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीका की आला क़यादत ने एक मुमकिना तब्दीली रोकने में अहम किरदार अदा किया। टैमी ब्रूस ने मजीद कहा कि खित्ते और दुनिया के लिए अमेरिका का इन दोनों ममालिक के साथ काम करना अच्छी खबर है। ये एक ऐसे मुस्तकबिल को फरोग देगा जो फायदेमंद हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI से मुलाकात में कोई रुकावट है तो PTI दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा, जेल हुकाम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर PTI मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए सब करती है। अगर पुलिस ने गलत रवैया ना रोका तो अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट को बुला लें। राना सनाउल्लाह का कहना था, PTI के पास सिर्फ बानी PTI से मुलाकात न होने का ही मसला रह गया तो आए इसी पर बात कर लें। जब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो वहां मुलाकात से बात शुरू कर लेते हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सरबराही बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जायदादों की नीलामी के फैसले के खिलाफ बहरिया टाउन की अपील के सुनने से इनकार कर दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बहरिया टाउन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका, उस पर इजाफी मारूजात जमा करवाऊंगा। अदालत ने वकील को इजाफी मारूजात जमा करवाने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा कि ये केस पुराना बेंच ही सुने और समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। केस की गुज़िश्ता समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी। वाज़ेह रहे कि 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तना देने की बहरिया टाउन की सदा मुस्तरद कर दी थी।
अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने भारत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि भारत अमरीका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में मुसलसल हठधर्मी दिखा रहा है। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। इनके मुताबिक उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया अक्टूबर के आखिर तक मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देगी, ताहम भारत का रवैया रुकावट बन रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अमरीकी हुकाम अगले 2 से 3 माह में चीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मौशी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात होगी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान सूरत हाल बिगड़ सकती थी, लेकिन अमरीकी क़यादत की बर्वक्त कोशिशों से मुमकिन तबाही को टाल दिया। उनका कहना था दोनों ममालिक के साथ अमरीका के ताल्लुकात मजबूत हैं और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए ताउन जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया है, जिसके बाद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया। आपको बताएं कि बरतानिया, फ्रांस समेत 27 यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इजराइल से मुतालबा किया है कि वो बैनुल-अक़वामी इदारों के जरिए पूरे गजा में बिला रुकावट और महफूज इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर जारी मुश्तरका बयान में यूरोपीय ममालिक ने कहा कि बहरान नाकाबिले तसव्वुर हदों तक पहुंच चुका है। बयान में इल्जाम लगाया गया कि हमारी आंखों के सामने गजा में कहत मुसल्लत किया जा रहा है। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने इजराइल पर जोर दिया कि वो तमाम बैनुल-अक़वामी इमदाद को गजा में दाखिले की इजाजत दे, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों को महफूज रसाई फराहम करे और इमदादी मराकज़ पर मोहलिक हमले बंद करे, ताकि शहरियों और इमदादी कारकुनों की जानें महफूज रह सके। वाज़ेह रहे कि गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी हैं और ताज़ा फ़िज़ाई कार्रवाइयों में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 2 बच्चों समेत मजीद 5 अफराद जाँ बहक हुए, जिससे ग़िज़ाई किल्लत से हलाकतों की तादाद 227 तक जा पहुंची है, जिनमें 103 बच्चे शामिल हैं। वेस्ट इंडीज ने तीसरे वनडे में शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद सीरीज जीत ली। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा फैसला कुन वनडे ट्रिनिडाड में खेला गया, जहां ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई, पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज जीती। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। कप्तान शाय होप 94 गेंदों पर 120, जबकि जस्टिन ग्रीवोस 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एवन लुइस ने 37, रोस्टन चीज ने 36 रन की इनिंग खेली। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह 10 ओवर्स में 72 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 34 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद नवाज, साइम अयूब ने एक एक विकेट ली। वेस्ट इंडीज ने 295 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन वेस्ट इंडियन बॉलर्स का खुलकर सामना ना कर सकी और पूरी टीम 30वें ओवर में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान हसली और इब्रार अहमद 0 पर आउट हुए। सलमान अल याक़ूत 30, हसन नवाज 13, बाबर आजम 9 रन बना सके, जबकि मोहम्मद नवाज 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नसीम शाह ने 6 और हुसैन तलत ने 1 रन बनाया।